Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। किसके बाद में? चाइना के और इंडिया के बीच में हुए क्लैशेस के बाद में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आज का हमारा क्वेश्चन है, जो इवेंट्स हुए हैं पास्ट ईयर में, हम जानते हैं इवेंट्स का मतलब क्या है, क्लैशेस के बारे में बात हो रही है, उसने सिग्निफिकेंटली बदल दिया है इंडिया की थिंकिंग चाइना के लिए, और दोनों की रिलेशनशिप है अब वो क्रॉस रोड आ चुकी हैं। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। कमेंट मीन्स हमारा पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए इसके अंदर में, और पास्ट ईयर के जो इवेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करना है, और भी जो जो इवेंट्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर, और कैसे हमारी थिंकिंग चेंज हुई है उसे भी बताएंगे। चलिए देख लेते हैं ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जीएस पेपर 2 के अंदर इन सभी हेडिंग्स के अंदर पूछा जा सकता है, जो कि हैं इंडिया और उसके नेबरहुड, इफेक्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ country on India's interest, then bilateral groupings and agreements, grouping and agreements involving India and affecting India's interest, then regional groupings and international treaties and agreements. Our introduction is India and China दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं दुनिया के अंदर, और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बॉर्डर है चाइना के साथ में शेयर होता है, और दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में पास से ही बहुत ही अच्छे रिलेशंस रहे हैं। और इसे डिफ़ाइन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है आज। और 2020 के अंदर हमने सेलिब्रेट भी की थी हमारी 70th एनिवर्सरी, जो हमारे रिलेशंस की थी। और लेकिन क्या हुआ है कि पिछले कुछ डिकेड से हमें काफ़ी सारे इवेंट्स देखने के मिल रहे हैं जिनकी वजह से हमारी पॉलिसी चेंज हुई हैं। जैसे कि कुछ डिस्प्यूट्स हैं, सियाचिन ग्लेशियर है, अक्साई चिन है, ये वेस्टर्न सेक्टर के अंदर है और सेंट्रल सेक्टर के अंदर है। और फिर ये अरुणाचल प्रदेश को, पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपने अंदर मानता है कि चाइना कहता है कि ये हमारा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि हमारे एरिया को वो खुद का बता रहे हैं। और भी काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, उनको भी हम देख लेते हैं क्या क्या रीजंस हैं इंडिया की थिंकिंग चेंज होने के पीछे। हिस्टोरिकल मिस्टर्स देखने को मिला है कि 1962 के अंदर वॉर छेड़ दी थी चाइना ने। फिर अक्साई चिन है, फिर डोकलाम स्टैंड ऑफ जो 2017 के अंदर देखने को मिला था। गलवान वैली की क्लैशेस हैं वो तो लास्ट ईयर ही हैं, उसके अंदर हमने अपने 20 जवानों को खो दिया था। और जो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी फॉलो करता है हमें घेरने के लिए। फिर चाइना है वो पब्लिकली सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, जैसे कि FATF में मसूद अजहर को भी बचा लिया था। फिर जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और इंटरफेरेंस जो उसकी हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को लेकर देखने को मिली है। और साथ ही साथ चाइना का डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर। और प्रोहिबिट किया है, हर जगह रोकने की कोशिश की है इंडिया को चाइना ने। जैसे UN के अंदर परमानेंट मेंबर की जो सीट है वो भी नहीं लेने दे रहा है, और NSG ग्रुप है उसके अंदर भी शामिल नहीं होने दे रहा है। फिर इंडिया की पॉलिसी चेंज हुई है, रिलेशंस हमारी क्रॉस रोड कैसे आ गई हैं वो देख लेते हैं। इंडिया ने बैन कर दिया है काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप को, चेंज कर दी है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नेबर्स के अंदर, नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर, जो कि स्पेशली चाइना को टारगेट करके बनाई गई है। और इंक्रीज़ की जा रही है इंगेजमेंट क्वाड के साथ में, अपग्रेड किए जा रहे रिलेशंस 2+2 जो डायलॉग होता है मिनिस्ट्रियल डायलॉग, उसके अंदर भी क्वाड नेशंस के साथ में। और लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत, ताकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। इंडिया को ने एक्सेप्ट नहीं किया है जो सेकेंड वेव है उसके अंदर भी कोविड-19 की वैक्सीन चाइना से, और कोई भी असिस्टेंस नहीं ली है चाइना से, ये भी बात है। और एक्सक्लूड कर दिया है चाइनीज़ कंपनी को 5G ट्रायल करने से इंडिया के अंदर। ये तो मैंने बता दिया कि कोई भी असिस्टेंस नहीं ली है। इंडिया है वो भी सपोर्ट कर रहा है डिमांड, जो कि कोविड-19 के रिलेशन में, कि वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ है, ये इसके बारे में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंडिया भी बोल रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और अप्रूव नहीं किया गया चाइनीज़ ऐप को, जब हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव चल रही थी कोविड-19 की, जब हमें शॉर्टेज थी वैक्सीन की तब भी। फिर हम वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है, इंडिया को अपनी खुद की रोड मैप तैयार करनी होगी ताकि क्लैशेस से बचा जा सके। फिर दोनों को ही बायलैटरल कोऑपरेशंस का यूज़ करना चाहिए और नेगोशिएट करके रिजॉल्व कर लेना चाहिए इश्यूज़ को, और बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। इंडिया को प्रिपेयर करना होगा काउंटरिंग एक्शंस, बिकॉज चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़्यादा फोकस देना होगा डिफेंस प्रोग्राम्स के ऊपर
और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के ऊपर, क्योंकि हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है चाइना के ऊपर रॉ मटेरियल्स के अंदर जो मेडिसिन के अंदर डाली जाती हैं, और भी काफ़ी सारे सेक्टर हैं जिनके अंदर हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर हमें स्ट्रेंथनिंग करनी होंगे हमारे टाइज G7 कंट्रीज़ के साथ में, D10 के साथ में और क्वाड के साथ में भी। फिर हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, इंडिया अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, फिर भी उसे अपने दिमाग में एक बात रखनी चाहिए कि चाइना उनका नेबर है जो कि कभी नहीं बदला जा सकता। हमें क्या करना चाहिए कि हमें दोनों के लिए ये अच्छा होगा कि दोनों कंट्रीज़ हैं वो फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करें और एक दूसरे के जो टेंशन है उनको अपनी बातों के द्वारा और डिप्लोमेसी के द्वारा रिजॉल्व किया जा सके, और रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे की सॉवरेनिटी को। आपका इसके बारे में क्या जानना है, क्या ख्याल है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।